एक समय था जब किसी की कही हुई बात मेरे ऊपर बहुत देर तक असर डाल के रखती थी। बात शायद हो सकता है कि उसमें बहुत छोटी सी होती थी और मेरे पर उसका असर बहुत बड़ा। कई बार तो ऐसा भी था कि बात खत्म हो चुकी है, काफी समय बीत गया है, वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, सिचुएशन कब की ओवर हो चुकी है और मेरे दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन बार बार रिप्ले कर रहा होता था। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे उस वक्त जवाब क्यों नहीं समझ में आया। और फिर ये चीजें मेरे दिमाग में निरंतर घूमते रहती थी। और फिर मुझे, जब मैंने इस चीज को बहुत बार गहराई से सोचा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुआ कि कई बार ऐसा था कि जरूरी नहीं था कि प्रॉब्लम उस इंसान की कही हुई बात थी। असल में हम बहुत बार जब चीजों पर रिएक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम एक्चुअली वो बात नहीं होती है जिस पर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम अपने साथ बहुत सारी मोमेंट्स लेकर चल रहे होते हैं। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ कि मानो कि मैं एक इनविजिबल बैकपैक कैरी कर रही हूँ। अब उसमें, उस बैकपैक में क्या है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ रिजेक्शंस पड़े हुए हैं, कुछ अनमेट एक्सपेक्टेशंस पड़े हुए हैं, कुछ रिलेशनशिप्स है जहाँ पे मुझे बार बार हर्ट हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर मैं चुप रह गई थी, कई चीजें ऐसी है जहाँ पे मुझे बहुत हर्ट हुई थी, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मुझे ना कहना चाहिए था, मैंने हाँ कह दी थी। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जब भी कोई सिचुएशन अगर मुझे ट्रिगर कर रही है, कोई भी मान लेती कि आज किसी ने मुझसे कुछ कह दिया है और उस घटना ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मैं अपने आप से बार बार पूछ रही हूँ ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं है। तो ये घटना जरूर मेरे पुरानी इन घटनाओं में से किसी चीज को ट्रिगर कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। और जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, मैंने अपने अंदर एक बदलाव लाना शुरू किया। मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया कि अब मैं अपने आप से बार बार ये पूछने की बजाय कि ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों किया, मैं अपने अंदर में इमीडिएटली एक रिएक्शन की को छोड़ करके मैं ये अपने आप से पूछने लगती थी, इस घटना ने या उस इंसान की कही हुई इस बात ने मेरे अंदर क्या चीज को छुआ है, क्या चीज को ट्रिगर किया है, क्या चीज ऐसी है जिसे उसने टच कर दिया, कोई इमोशनल वुंड है मेरा पहले का जिसे इसने ट्रिगर कर दिया है। और मैं बताऊं आपको कि जब ये सारी चीजें मैंने करनी शुरू की तब मुझे कई बार ऐसी ऐसी चीजें सामने आई कि जो मैं गुस्सा कर रही थी वो गुस्सा एक्चुअली पहले का हर्ट था। कुछ जो मैं बार बार इरिटेशन मुझे हो रहा था, ये इरिटेशन एक्चुअली पहले का रिजेक्शन था। जो मैं ओवर थिंकिंग में चली जा रही थी, बार बार एक ही नेगेटिव लूप में सोचे जा रही हूँ, उसके पीछे सेफ्टी की नीड थी। और कई बार मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे चूज करे, कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे। जब ये सारी रियलाइजेशन मेरे सामने आने लग गई तब फिर मैंने, जब भी कोई घटना मुझे परेशान अब करती है तो एक बार हो सकता है कि कई बार ऐसा होता भी है, जैसा कि आज सुबह भी हुआ, मुझे घटना ने परेशान किया जब मुझे ये पता चला कि हमारे ही क्लोज फ्रेंड के सर्कल में एक फ्रेंड कपल ने एक अपने जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में हमें इनवाइट की। सबसे पहला रिएक्शन ये आया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर जब इस पर मैंने बैठ करके सोचा, विचार विमर्श किया, अपने आप में बहुत गहराई तक गई, तब पता चला कि ये रिजेक्शन मैं पहले भी महसूस कर चुकी हूँ। तो अभी जो मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे जो तकलीफ हो रही थी आज मुझे, ये मेरे सालों पहले की रिजेक्शन थी जिसका डर मुझे आज फिर कहीं पर टच कर गया था। और जब ये समझ में आया, धीरे 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 मैंने अपने उस इमोशंस को अपने काम डाउन करना शुरू किया। तो
तो अब जब भी अगर आप अपने इमोशनल बैकपैक को लेकर चल रहे हैं और इस तरीके से आपको किसी का कुछ किया हुआ या कुछ कहा हुआ या फिर जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको परेशान कर रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं हर चीज को इतना पर्सनली क्यों ले रहा हूँ या क्यों ले रही हूँ, क्या ऐसी चीज है जो मुझे इतनी हर्ट कर रही है, इतनी छोटी सी बात पर मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। तो अपने अंदर खोजिएगा, अपने इमोशनल बैकपैक में, जहाँ पर कहीं पे आपके कुछ रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, कंपैरिजन, किसी ने आपको कुछ कह दिया था, कभी आपकी बात अनसुनी हो गई थी, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो उस समय में रिएक्ट करने की बजाय और अपने आप से ये पूछने की बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोचिएगा कि इस घटना ने आपके अंदर किस चीज को टच किया है। और जैसे ही वो मोमेंट आपके सामने में आ जाए उसे हील कर लीजिए। आपके इमोशनल बैकपैक का वजन कम हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में हल्का महसूस करके आगे बढ़ने लगोगे, क्योंकि आपके इमोशन में सच बताऊं तो आपको जिंदगी में आपके गोल्स अचीव करने नहीं देते हैं, आपको वहीं अटका कर रखते हैं। और ये मैंने अपने साथ सालों तक महसूस किया जब मेरे गोल्स पूरे नहीं हो रहे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी एक बहुत भारी भरकम इमोशनल बैकपैक है और उसमें ऐसे कौन से इमोशनल पैटर्न्स पड़े हुए हैं जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल के लिए अप्लाई करें, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, और मैं आपके इस बैकपैक को हल्का करने में आपकी हेल्प करूंगी।